मैं अब दावत दे रहा हूँ एक ऐसे नौजवान को जिसने खत्म नबूवत का परचम पूरे पाकिस्तान में बुलंद कर रखा है। और आज से चंद दिन पहले मस्जिद वजीर खान में जिन लोगों ने ढोल और बाजे बजाकर मस्जिद की तौहीन और इहानत की, इस नौजवान ने पूरे मुल्क की तरफ से फर्ज किफाया अदा करते हुए ये वहाँ खड़े हुए, फिर जेल में गए, पर्चा हुआ और जमानत पर रहा होकर आज मेरे और आपके दरमियान है। आप ऐसा तारीखी इस्तेकबाल करें और इस नौजवान के लिए दुआ गो रहे कि ये जिस तरह परचम उठाकर हक का चल रहा है, अल्लाह इसका हामी और नासिर हो। मेरी मुराद नौजवान रहनुमा जनाब शहीर सियालवी साहब, मैं उनको दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और कारी फजल साहब से मुल्तमिस हूँ कि नारों से इस्तेकबाल करवाएं। नारे तकबीर, आज खड़े करें जी, नारे तकबीर। ताज और तख्ते खत्म नबुव्वत, मेरे कमली वाले की खत्म नबुव्वत, मेरे आमना के लाल की खत्म नबुव्वत। जनाब शहीर सियालवी साहब, इंजे नहीं उनजे उसे स्पीड, जनाब शहीर सियालवी साहब, अहलन व सहलन मरहबा। बस भाई, बस बस भाई, बस वक्त थोड़ा, बैठ जाओ बैठ जाओ, एक सेकंड बह वञो, एक सेकंड बह वञो, वक्त तक को नमाज भी पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन व अस्हाबे मुहम्मद व अहले बैत मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। दोस्ताने ज़ीवकार, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। हुस्साने ज़ीवकार, इन अशार से आगाज करना चाहूँगा कि खाके तैबा लगा लूँ तुझे आँख से, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम, बन गई तू हकीकत में खाके शिफा, पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफ़ा के कदम। और चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना, मगर ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। दोस्ताने ज़ीवकार, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अब मैं 2 दिन पहले जेल से आया हूं। मैं मस्जिद वजीर खान के बाहर नाचने वाले उस फवाद चौधरी डब्बू से कहना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान को लिबरल स्टेट बनाना चाहते हैं वो ये अवामी मैंडेट देख सकते हैं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देखना चाहते हैं। दोस्ताने ज़ीवकार, ये बात याद रखिएगा, अगर इसी तरह का जज्बा रहा तो वो वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं है कि जब तालीमी निसाब में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जगह गाजी अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो वक्त दूर नहीं है जब तालीमी निसाब में बताया जाएगा कि कौम की बेटी मलाला नहीं, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। वो वक्त दूर नहीं जब आपके तालीमी निसाब में यह बताया जाएगा कि जनाब आपके रोल मॉडल सिंड्रेला नहीं है, आपके रोल मॉडल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। अब आप सवाल ये करें कि इन हुक्मरानों के होते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्ताने ज़ीवकार, एवरी फॉल्स नैरेटिव हैज अ काउंटर नैरेटिव। हम बचपन में पढ़ते थे, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जब फिरौन आया था तो हजरत मूसा भी आए थे, जब मुसैलमा कज़ाब आया था तो सिद्दीक़ अकबर भी आए थे, जब मरहब आया था तो हैदर कर्रार भी आए थे, जब अबराहा की फौजें आई थी तो अबाबील आई थी ना, जब मिर्जा मलून आया था तो महरे अली भी आया था, और जब राजपाल आया था तो गाजी इल्मुद्दीन भी आया था, जब सलमान तासीर आया था
तो मुमताज कादरी भी आया था। जब पेशावर के हाई कोर्ट में वो मलून आया था तो फिर गाजी फैसल भी आया था, और जब अमेरिका आया था तो मुल्ला उमर भी आया था। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ये याद रखना कि उस वक्त मिर्जा कादियानी को जब लॉन्च किया गया था तो जनाब सिर्फ खत्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश नहीं की गई थी। दूसरा नैरेटिव जो अंग्रेजों का था और उसके कुत्ते नहलाने वालों का था, जो 20-20 रुपए के एवज एक मुजाहिद को शहीद करवा देते थे, जो लोग उस वक्त उलमा की मुखबरियां करके बड़ी बड़ी जागीरें ले लिया करते थे, वो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों का वो नैरेटिव क्या था जो मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया गया। वो इस नैरेटिव पे लॉन्च किया गया कि जनाब दौरे हाजिर में मलका बरतानिया के खिलाफ जिहाद करना जायज नहीं है। दोस्तान जी वकार, खत्म नबूवत पे पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जिहाद के नैरेटिव पे सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात की जाती है। ये बात याद रखना, आज हमें दलेरी के साथ बताना होगा कि मेरे नबी जहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, उमर फारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, हैदर कर्रार जहादी थे, हुसैन हसन जहादी थे, नूरुद्दीन जंगी जहादी थे, टीपू सुल्तान जहादी थे, मोहम्मद बिन कासिम जहादी थे, सुल्तान मोहम्मद फातेह जहादी थे। हमारी पूरी तारीख जहाद से रकम है, हमें फख्र है, हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती हैं। जहां नारा लगे कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, वहां अब ये कुफर को टूटना पड़ेगा। मजमे के चारों तरफ से, भारत तक, दुश्मनों ने दीन तक, फ्रांसीसियों तक, अब इस नारे की भी आवाज गूंजनी चाहिए, सबीलुना 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 सबीलुना। ये पीछे से कोई खुद नारा लगाना जरा शुरू करे, यही वाला सारा। मर्दों की तरह सबीलुना सबीलुना। कोई जुबान खामोश न रहे मेरे शहीद की हौसला अफजाई। सबीलुना 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 सबीलुना। मेरे शेर ने दिल खुश किया, इसका शेर, इसका दिल खुश करो। सबीलुना सबीलुना। दोस्तान जी वकार, ये होती है दलेरी। पाकिस्तान में रहते हुए भी दलेर नहीं बन रहे। ये पाकिस्तान अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों की जागीर तो नहीं है। ये पाकिस्तान अंग्रेजों के बूट पॉलिशियों की जागीर तो नहीं है। तो फिर वो वक्त दूर नहीं है, हम नहीं तो हम जदोजहद जारी रखें, हमारी नस्लें वो वक्त देखेंगी इंशाअल्लाह कि जब बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए पहला लश्कर पाकिस्तान से रवाना होगा। इंशाअल्लाह जब कश्मीर को फतह करने के लिए पहला लश्कर इसी इलाके से रवाना होगा इंशाअल्लाह। दोस्तानी ज़ी वकार, और कब तक अंग्रेजों के बूट पॉलिश करते रहेंगे? हमें कहा जाता है, यहां कोई पठान बैठे हैं केपीके वाले, ये इस जुमले का मतलब इनसे पूछ लेना। जब हमें हुक्मरान कहते हैं कि ऐसी बातें करोगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, हम गरीब हैं, तो मैं कहता हूं गरीब खूब खुदे पैदा करे, खूब बेगैरत अच्छा करे। गरीब तो तुम पैदा हुए हो, तुम्हें बेगैरत किसने बनाया है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर थी, अरब कंट्रीज को बुरी तरह उसने शिकस्त दे दी। जब न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे ने पूछा तुमने कहां से यह दर्स लिया कि सब कुछ बेच दिया और अमेरिका से असला खरीद के मुसलमानों को शिकस्त दी, खाने को तुम्हारे पास खास भी नहीं थी। उसने कहा मुझे यह 10 मुसलमानों के नबी से मिला। उसने वो कैसे? उस यहूदी औरत ने जवाब दिया कि मैंने उनकी तारीख पढ़ी तो वहां यह लिखा था कि जब हजूर अलैहिस्सलाम ने जाहिरी पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 7 या 9 तलवारें लटक रही थी।
तो मुझे यह दर्श मिला कि मुसलमान भूख प्यास पे समझौता कर सकता है, अपनी गैरत पे समझौता नहीं कर सकता। यहां करारदाद एक पेश हुई, अब दूसरी करारदाद। मैं तो जेल हो आया, लेकिन ये मैं अपनी जिम्मेदारी से करारदाद देता हूं ताकि किसी और को ना जाना पड़े। दोस्ताने ज़ीवकार, हमारे नारे लगानों से कुछ नहीं होगा, हमारे आने जाने से कुछ नहीं होगा, ये छोटे मोटे लोगों को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। बड़े मगरमच्छों को हाथ डालो ना तो नीचे खुद ही हिल जाते हैं। पहला मुतालबा, एडिशनल DGFIA अबू बकर खुदा बख्श जो कि कादियानी है, उसे ओहदे से हटाया जाए। दलेर बनो ने यह बात करो। RPO शेखू पूरा था पहले कादियानी, पता नहीं अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, ओहदे से हटाया जाए। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कई ऐसे लोग मुल्क से बाहर फरार हो गए, गुस्ताख। कैसे हो गए? ID कार्ड चेंज हो गया, पासपोर्ट चेंज हो गया, नाम नंबर चेंज हो गया। हाउ? क्योंकि कुछ ऐसी कुतियां हैं जो चोराना रल गई हैं। करारदाद पेश की जाए। किधर हमारे MP भाई, MNA इधर बैठे हैं। ओ भाई, ये हुकूमतें बार बार नहीं आएंगी और ये कुर्सियां बार बार नहीं मिलेंगी। पेश करो करारदाद के ब्यूरोक्रेसी के अंदर कादियानियों पे पाबंदी लगाई जाए। जब सिस्टम में ये नहीं होंगे ना, ये AC, DC, DPO, RPO फलाने ढिमकाने, यकीन करो आपका मुल्क, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये लोग ये मुल्क के राज बेचते हैं। हमारा एक साबिक वजीर आजम कहते हैं कि जब मैं अमेरिका में गया था तो मुझे धमकी दी गई कि तुम एटमी कुव्वत बन रहे हो, तुम्हारा तहस नहस कर देंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, हम तो कोई नहीं बन रहे। तो उसने कहा ये तुम्हारा एटमी कुव्वत का मॉडल पड़ा हुआ है, तुम छुप के कहूटा में प्रोग्राम कर रहे हो, तुम क्या जानते हो? हमें नहीं पता। कहते जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा दरवाजे के पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम का ध्यान छुपा हुआ था। मिर्जाइयों पे लानत, और तुम लोगों ने अपने स्कूलों के बाहर तुम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। और किस हद तक दुनिया को बताना चाहते हो हम बड़े मॉडरेट हैं। मैं मॉडरेट नहीं हूं, हाथ नहीं मैंने चढ़ाए हुए, मूंछें नहीं मैंने रखी हुई। मुझसे ज्यादा बड़ा मॉडरेट कौन है? और मॉडरेट होना और शय होती है, बेगैरत होना और शय होती है। दोस्ताने ज़ीवकार, ये उम्मत, मैं बताना चाहता हूं आज, ये उम्मत इल्म में कमजोर हो सकती है, अमल में कमजोर हो सकती है, इश्क में कमजोर नहीं हो सकती। दोस्ताने ज़ीवकार, आज हमने ये चीजें मेन स्ट्रीम में लाओ। करारदादे, मैं इसका दूसरा हल, ये मॉडल सामने रखता हूं। मुख्तलिफ इलाकों से आए हो ना, अगले जुम्मे को अपनी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो और वहां से अपने इमाम के जेरे सदारत काफिला लेके जाओ अपने इलाके के MNA और MPA के पास, स्टाम्प पेपर पे लिख के कि मैं करारदाद पेश करता हूं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से मुल्क बदर करने की करारदाद मैं पेश करूंगा, और अगर कोई और पेश करे तो मैं उसकी हिमायत करूंगा। वो मर जाएगा, वो ना नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने उसका वोटर खड़ा है। करोगे ये काम? स्टाम्प पेपर पे लिखवाओगे उससे? और दूसरी चीज, ब्यूरोक्रेसी से जब तक इन लोगों को नहीं निकाला जाता, ये क्या वजह है? पहला फॉरेन मिनिस्टर आपका चौधरी जफरुल्लाह कादियानी था। मोहम्मद अजहर खान को कायदे आज़म ने कहा इस्लामी निज़ाम तालीम लेके आओ, उसने उस मोहम्मद अजहर खान की पोस्टिंग करवा दी खलीजी रियासतों में और सारी लाइब्रेरी को आग लगा दी। वो दिन है और आज का दिन है, आप लॉर्ड मुकाले का तालीमी निसाब पढ़ रहे हैं। आप मोहम्मद बिन कासिम नहीं पढ़ सकते, आप गाजी इल्मुद्दीन नहीं पढ़ सकते, आप नूरुद्दीन जंगी नहीं पढ़ सकते। दोस्ताने ज़ीवकार, 8 मार्च को ये याद रखना, जहां जहां ये गंदी औलादें निकलेंगी हमने इन्हें जवाब देना है इंशाअल्लाह। इससे पहले हमने उन बूट पॉलिसी जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के बूट पॉलिसियों को मस्जिद वजीर खान में जवाब दिया था। अब 8 मार्च को ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वाली नाजायज औलादें, मारवी सिरमत की नाजायज औलादें निकलना चाह रही हैं, इनको उसी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर
8 मार्च को दिन 3 बजे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डेडिकेट किया जाएगा वो दिन इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और फ़लस्तीन की मजलूम बहनों को वो दिन डेडिकेट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वाशिंगटन में जो बाइडन की गोद में बैठ के फैसले करो पाकिस्तान के। इस मुल्क को हकीकी मायनों में इस्लामी जमहूरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह। सियासी, समाजी, हर एतबार से हर फील्ड में घुसेंगे इंशाअल्लाह। और निज़ाम चेंज करना चाहते हो तो याद रखो, इसका मैं हल बता दूं, ये कोई नहीं बताएगा। अपने बच्चों को जो मदरसे में पढ़ा रहे हो, साथ ही मैट्रिक और FSC कराओ और ISSB का इम्तिहान दे के आर्मी ऑफिसर बनाओ। ये बहुत पते की बात बता रहा हूँ। ये सारे सियासतदानों का जो गेट नंबर 4 पे इंटरव्यू होता है ना, ये आपके बच्चे लिया करेंगे। ये ठीक ऐसे रख लो, ये नहीं है ऐसे कर लो। जब कोई नजरियाती बंदा जाएगा तो नजरियाती काम होगा, नहीं तो सड़क पे बैठ के नारे लगाओगे। बच्चे को BSc कराओ और CSS कराओ, उसे DC बनाओ, उसे असिस्टेंट कमिश्नर बनाओ, उसे DPO बनाओ, उसे CPO बनाओ। आज इतने मजमों के बावजूद एक SHO सीधे मुंह बात नहीं करता। वहां चंद तवाइफें निकलती है, डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल कर रहा होता है, मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू। क्यों? सिस्टम में घुस चुके हैं वो लोग, और हम लोग सिस्टम से नफरत करके साइड पे हो गए। घुसो इसमें, तभी तब्दीली आएगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐवानों तक आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? मर्द की तरह, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, आप सब भी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह जी।